मंच में प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में तुलसीदास की चौपाई भरत महिमा में हमने पढ़ा कि भरत किस प्रकार श्री राम को मनाने के लिए जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किस प्रकार किया था। तो जैसे ही श्री राम को उनके आने का पता लगता है तो श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से समझाते हैं कि भरत को राजपद का लोभ नहीं हो सकता, वो विमान नहीं कर सकता, किसी प्रकार भी वो आक्रमण करने के लिए नहीं आ सकता। तो किस प्रकार वे भरत को समझाते हुए कहते हैं, तिमरी तरुण तरुणी मुकुलाई, अंधकार चाहे, तिमिर कहते हैं अंधकार, अंधकार चाहे प्रकाश को निगल ले, इस सृष्टि से चाहे प्रकाश खत्म हो जाए, गगनु में मगु में गलाई, और क्या हो, बादल जो है आकाश में समाकर विलीन हो जाए, अंधकार चाहे सूर्य को निगल ले, आकाश बादलों को समाप्त कर दे, गोपत जल बुढ़ी गर्जनू, और गाय के पैर से बने हुए गड्ढे में सागर को पी जाने वाले रस्सी डूबकर मर जाएं, सहज क्षमा गुरु छोड़ी और धरती अपनी अक्षमा करने के गुण को छोड़ दे, मशक फूंक मरी में उड़ाई और मच्छर की फूंक मारने से सुमेर पर्वत जब उड़ जाए, होई ने नरक मधु भरत भाई। ये सब कार्य हो सकते हैं, परंतु भरत जैसे भाई को राज्य का अभिमान नहीं हो सकता। किस प्रकार लक्ष्मण को समझा रहे हैं राम कि ये अंधकार सूर्य को निकल जाए, ये आकाश बादलों को समाप्त कर दे, और गाय के पैरों से बने हुए खुर में अगस्त ऋषि जिन्होंने सारा सागर पी लिया था वे डूब कर मर जाए, धरती अपनी अक्षमा करने के गुण को, सहनशीलता के गुण को छोड़ दे, मच्छर के फूंक मारने से सुमेर पर्वत जो उठ जाए, ये सब संभव है, परंतु भरत को राज्य का अभिमान हो ये संभव नहीं है। लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, सुचि सुमंदु नहीं भरत समाना। हे भरत, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र हृदय वाला भाई इस समय धरती पर नहीं है, दुनिया में नहीं है। सुगुणु खीर अवगुण जलताता, ब्रह्म ने श्रेष्ठ रूपी गुण दूध और अवगुण रूपी जल लेकर इस सृष्टि की रचना की, मिली रची पंचु विधाता, परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। भरत हंसु रविगर तड़ासा, भरत रूपी हंस ने उसमें जन्म लेकर किए गुण दोष विभागा, गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया। गही गुण गुण ग्रहण कर लिए, तजी गुण बारी, और जब गुण की बारी आई तो उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया। निज जस जगत की उजियारा, अपनी प्रसिद्धि से अपने कार्य से संसार में उजियारा फैलाया, प्रकाश फैलाया, सरकार को आलोकित किया, संसार को आलोकित किया। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम प्योधि मगन गनाऊं। भरत के गुण और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। लक्ष्मण को समझाते हुए श्री राम कहते हैं कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, गुण रूपी दूध और गुण रूपी जल लेकर सृष्टि की रचना की, तो भरत रूपी हंस ने संसार रूपी तालाब में जन्म लिया और गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया, अवगुण रूपी जल को त्याग दिया, और अपने गुणों से, अपने कर्मों से संसार में उजियारा फैलाया। इस प्रकार भरत के गुणों का बखान करते हुए श्री राम अपने भाई के प्रेम में मग्न हो जाते हैं।
सुनी रघुबर वाणी विविध देखी भरत हेतु, सकल सराम सुप्रभु की पन दोनों। जब श्री राम की वाणी सुनी, देखी भरत हेतु, भरत के प्रति, भाई के प्रति उनके हृदय में प्रेम देखा। सकल सराहत राम, सभी राम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु को कृपा निधि हो तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम के अलावा उन्हें कोई नहीं जान सकता, प्रभु श्री राम ही उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। सो जो न हो तो जन्म भरत को, कहते हैं अगर भरत का जन्म इस धरती पर न होता, सकल धर्म धूरी धरी, तो इस धरती की धूरी को, उधैलिया की धूरी को कौन धारण करता। कभी कुल अगम गुण गाथा, जन्म ने विद्रोह बुताता। कवियों के कुल में ऐसा कोई नहीं है जो भरत के गुणों का बखान कर सके, तो श्री राम है जो उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। लखन राम शेष में बारी, अति सुख ले जब बखानी। लक्षण देखकर राम सिय सुरवाणी, अति सुख कृपाणी। राम और सीता जी की बात सुन करके, उनकी चर्चा सुन करके सभी अपने आप को सुख प्रदान कर रहे हैं। उधर यहां दूसरी तरफ भरत सहित सब मंदाकिनी पुनीत चल रहे। भरत के साथ जितने भी थे सभी ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरिस सहित राखी सब लोग मांगी मातु पुरुष नवावा। माताओं को, सभी को फिर माता गुरु और से आज्ञा लेकर निषादराज शत्रुघ्न के साथ जहां सीता जी और श्री राम रहते हैं वहां चल देते हैं। चले भरत से उसी रघुनाथ की सुन लघु भाई। भरत अपने भाई शत्रुघ्न और निषादराज को साथ लेकर के माता से और गुरुओं से आज्ञा लेकर के जहां श्री राम रुके हैं वहां चल देते हैं। समझी मातु कतरक सकुचाई, करत कुतर कोटि मन माई। जैसे ही भरत रास्ते में चल रहे हैं तो उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। अपनी माता के द्वारा किए गए कार्य के कारण उनके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे हैं। राम लखन सिय सुन मन माहू, उठी जानी अनंत जिठाऊं। कहीं ऐसा ना हो राम तो लक्ष्मण और सिय सुनी माहू, जब वे सुने कि भरत आ रहा है तो उठी जानी अनंत जिठाऊं, उस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह ने चले जाए। इधर दूसरी तरफ भरत जहां रुके थे वहां उन्होंने सभी ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और फिर अपने गुरुओं से, माता से आज्ञा लेकर के भरत शत्रुघ्न और निषादराज के साथ वहां चल देते हैं जहां श्री राम और सीता लक्ष्मण रुके हुए हैं। जैसे भी रास्ते में जा रहे हैं तो उनके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। वे सोचते हैं कहीं ऐसा न हो कि जैसे ही राम को मेरा आने का समाचार मिले वे उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। माते ममु मते मुंह मानी, मुझे माता के पक्ष का मान करके जो कुछ कहे सो थोड़, जो कुछ भी मुझे कहे वो थोड़ा है। अदगुणी क्षमे, या मुझे अपने पक्ष का समझ करके मेरे अपराध को क्षमा कर दे। जो परिहरी कहते त्यागना, मलिन मन जानू, या मुझे छोटे मन वाला समझ करके मेरा परिहार कर दे, मेरा त्याग कर दे। जो सन्मानु सेवक मानी, या मुझे सेवक मान करके मेरा सम्मान करें, मेरा आदर करें। मोरे शरण राम की पाई, वे मेरे साथ कैसा ही व्यवहार करें, मेरा स्थान तो राम के चरणों में ही है। राम तो स्वामी है, दो सब जानी, वे सबके दोषों को जानते हैं। जस जग भाजक चातक मीणा, नेम प्रेम निज न पूना। जिस प्रकार इस संसार में चातक और मछली यश के पात्र हैं, क्योंकि वे अपने प्रेम को रोज नया करते हैं, बनाने में प्रवीण है, कुशल है। ऐसे ही वे मन में सोचते हुए असमन गुण चल मागा, ऐसा मन में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। संकुच सने सब गाता, उनका शरीर जो है बड़ा शिथिल है, थका हुआ है। फेरती मनु माते कृत कोरी,
भक्ति बल धीरज धोरी। माता के यह कार्य उन्हें वापस चलने के लिए प्रेरित करता है, परंतु वे धैर्य की धुरी फिर भी अपने मन को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। जब समझतु रघुनाथ स्वभाव तब परत संभाल उतर पाऊं। जब अपने भाई के स्वभाव को समझते हैं तो तेजी से उतावले होकर रास्ते पर बढ़ने लगते हैं। भरत दशा ते अवसर कैसी, उस समय भरत की स्थिति ऐसी है जल पर वाली गति ऐसी, जैसे जल में कोई भंवरा बह रहा हो, उसकी गति उसके समान है जैसे कोई भंवरा जल में बह रहा हो। देखी भरत कर सोच ने बा निषाद तेमी समय विदेहु। विदेहु कहते हैं शरीर की शुद्ध बुद्ध भूलना। भरत की उस दशा को देख करके निषाद राज जो है अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। भरत के मन में विचार आ रहे हैं, जैसे वे चल रहे हैं कि मुझे माता के पक्ष का मान करके जो कुछ भी श्री राम कहे वे थोड़ा है, मुझे जो सजा दे थोड़ी है। अधोगुणी या मेरा अवगुण समझ करके मुझे समझ अपनी ओर का समझ करके मेरा अपराध क्षमा कर दे। जो परिहरी या मेरा त्याग कर दे। मलिन मन जानू मुझे छोटे मन का समझ करके, जो सन्मानु सेवक मानू या सेवक समझ करके मुझे क्षमा करके मेरा आदर करें। मोरे शरण राम की परे, मेरे साथ वे कैसा ही व्यवहार करे, मेरा स्थान तो श्री राम के चरणों में ही है। राम स्वामी वे तो स्वामी है, दोष जब सेवक का है। जस जग चातक मीणा नेम निज निपुण, इस प्रकार चातक पक्षी और मछली अपने प्रेम को रोज निपुण करते हैं, मैं भी उसी अनुसार जा रहा हूं। फेरती मान करू असमन, ऐसा मन में सोचते हुए वे आगे बढ़ते जाते हैं। संकुच से हम संगीता, संकोच करते हुए सोचते हुए उनका शरीर जो है शिथिल हो रहा है, परंतु फेरित मातु क्रोध को दी, माता के दिया कार्य चलत उन्हें जो है वापस जाने के लिए प्रेरित करता है, परंतु भक्ति बल दूरी, धैर्य की दूरी अपनी भक्ति के बल पर जो है आगे बढ़ते जाते हैं। जब समझात रघुवर समझाओ, जब वे श्री राम की भाई को प्रति समझते हैं तो उतावले होकर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर पर, उस समय भरत की स्थिति ऐसी है जैसे जल में कोई भंवरा बह रहा हो। भरत दशा अवसर पर कैसी, जल पर वादी अलिगत। भरत की दशा स्थिति ऐसी है जैसे जल में कोई भंवरा बह रहा कर जा रहा हो। देखी भरत सोचने हो, भरत की दशा को देख करके बा निषाद निषाद राज जो है बड़ा क्या हो गया है, उसने अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी है, बड़ा दुख हो रहा है। प्यारे बच्चों, आज के लिए 3 पैरे काफी हैं। चौथा लॉकडाउन सरकार ने लागू कर दिया है, इसलिए घर पर रहकर अपनी सुरक्षा कीजिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी शिक्षा को ग्रहण करिए, आगे बढ़ाइए। 22 जून को आपका रिजल्ट आ रहा है, मुझे उम्मीद है आप सभी कामयाब होंगे। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।